चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं, खोस खोस कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए जा रहे हैं। जुबान सांप्रदायिक हो रही है, बयान समाजवादी हो रहे हैं, मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है, मुट्ठियां तन रही हैं, भौवें तरेरी जा रही हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बहार भी है, सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है, ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र चौहान। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, और हां बहुत जरूरी है आपके लिए, आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। बाईस के रण में ट्विटर पर वार जारी है। बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। एक तरफ अखिलेश मोर्चा संभाले हुए तो दूसरी तरफ योगी और शाह। कोरोना की वजह से रैलियों पर पाबंदी है, लेकिन कोई भी मौका दोनों दल नहीं छोड़ रहे। अब सवाल यही है, क्या ट्विटर वार से 22 में सरकार बनेगी? खास रिपोर्ट देखिए। सपा और बीजेपी में जारी है घमासान। सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने। अखिलेश के साथ खड़े हुए जयंत, तो योगी के साथ शाह और नड्डा। तो माया का ट्विटर हमला हुआ तेज। सभी दलों में जारी है ट्विटर वॉर। यूपी के रण में इन दिनों बीजेपी और सपा में लगभग ठन गई है। कोई एक ट्वीट करता है तो उसका तुरंत पलटवार होता है। अखिलेश ने ट्वीट के बाद तुरंत बीजेपी का पलटवार होता है और ट्विटर वॉर की जंग में जयंत भी कूद गए और मायावती प्रियंका पहले से ही एक्टिव है। यूपी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और सीएम योगी के बीच ट्विटर वॉर जारी है। कभी योगी आदित्यनाथ अपने तीखे शब्दों के जरिए हमला बोल रहे हैं, तो कभी अखिलेश उन पर पलटवार कर रहे हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने ब्रेकिंग न्यूज की शक्ल में योगी पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यूपी चुनाव में काफी संख्या में आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने का आरोप लगाया है। सपा प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। इससे पहले बीजेपी सपा के प्रत्याशियों पर सवाल उठा चुकी है। जब उन्होंने 2012 में सरकार बनाई थी तो उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की नींव रखी थी। उन नींव में से एक थी उत्तर प्रदेश में दंगा योजना, एक लूट योजना, एक कब्जा योजना, एक माफिया योजना, एक भ्रष्टाचारी योजना। और उस योजना के जो उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जो चाहे वो बड़े बड़े खूंखार अपराधी रहे हों, चाहे कोई जेल के अंदर हो और चाहे बेल के अंतर्गत हो, उन सबको आज की टिकट की सूची का हिस्सा बनाने का काम किया है। दरअसल सीएम योगी समेत पूरी बीजेपी समाजवादी के समय के कानून व्यवस्था को खराब बताते हुए अखिलेश पर निशाना साध रही है। खुद सीएम योगी भी तरह तरह के शब्दों से सपा को संबोधित कर चुके हैं। शनिवार को ही योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर कहा था, चोला समाजवादी प्लस सोच दंगावादी प्लस सपने परिवारवादी इक्वल्स टू तमंचावादी। इसके साथ ही यूपी सीएम ने कई ट्वीट किए थे जिसमें सपा पर निशाना साधा गया था। अब अखिलेश यादव का ट्वीट सीएम के ही इन हमलों का जवाब माना जा रहा है। सपा प्रमुख की माने तो यूपी चुनाव में अब तक बीजेपी 99 ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। बीजेपी की ओर से जहां सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं सपा गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर मैदान में सक्रिय दिख रहे हैं। पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है, उस सूची को भी सबने देखा है।
कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, पेशेवर हिस्ट्री शीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर। बहरहाल जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे एक दूसरे दलों पर और तीखा हमला देखने को मिलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि किसके हमले में कितना दम है। अब जनता किसको सत्ता की कुर्सी देती है। इलेक्शन डेस्क के न्यूज़ इंडिया। और चुनावी अखाड़ा में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। याद है, पहले अपराधी बेखौफ घूमते थे और हम अपने घरों में डर कर बैठे रहते थे। आए दिन अखबारों में किस्से छपते थे फिरौती के, और आज हम बेखौफ घूमते हैं और अपराधी जेलों में रो रहे हैं। अरे कितने साल हम डर कर रहे और कितने चैन से, हिसाब लगा लीजिए ना। सीधी बात, जो अपराधियों को ठोक देंगे हम उसी को वोट देंगे। नमस्कार। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। तुम लड़की हो, अकेली मत घुमा करो। तुम अंदर जाओ। बाहर क्या कर रही हो? ये भी तो एक जेल ही थी ना, जो किसी को दिखती नहीं थी, पर इसकी सजा हर लड़की को मिलती थी। आज प्रदेश पहले से कई गुना ज्यादा सुरक्षित है। डर से मुक्त होकर आज हम लड़कियों को कितने अवसर मिल रहे हैं, आप खुद हिसाब लगा लो। और हाँ, मेरे चैनल को फॉलो कर देना। और मुझे अगर सड़क पे फॉलो किया तो सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे खास कार्यक्रम चुनावी अखाड़ा। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां पर सीएम चन्नी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से सियासी पारा गर्म हो गया है। पंजाब में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। लेकिन चन्नी के 2 जगह से चुनाव लड़ने से इस कयास पर बल मिला है कि चन्नी अगले सीएम होंगे। हालांकि सिद्धू को अभी उम्मीद है कि उनका नाम भी घोषित हो सकता है। चन्नी चमकौर साहिब और भदौड़ से चुनाव लड़ेंगे। बाईस के रण में बदल गया कांग्रेस का नारा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बदले अब हो गया कांग्रेस में। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सच बताएं आपको, हमको महामारी का डर तो था ही, साथ डर था बच्चों को खिलाएंगे का। फिर एक थैली राशन मोदी जी से आया और एक थैली योगी जी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब देखो भैया, योजनाओं के नाम तो हमको आते नहीं, पर हिसाब करना जरूर आता है कि किसकी नीयत साफ है और किसकी टोपी में दाग है। अरे जो टोटी चुराते हैं वो रोटी क्या खिलाएंगे। सोच ईमानदार, काम असरदार, यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे पंजाब की, जहां पर सीएम चन्नी ने 2 जगह से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद से सियासी पारा गर्म हो गया है। पंजाब में कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन चन्नी के 2 जगह से चुनाव लड़ने से इस कयास पर बल मिला है कि चन्नी अगले सीएम होंगे। हालांकि सिद्धू को अभी उम्मीद है कि उनका नाम भी घोषित हो सकता है। और इसी खबर पर हमारे पंजाब के ब्यूरो चीफ विनोद गुप्ता जुड़ गए हैं। विनोद, अब जो 2 जगह से लड़ने का मामला सामने आया है सीएम चन्नी का, एक चमकौर साहिब, दूसरा एक और सीट है बड़ौद जो है, क्या अब ये माने कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि अगले जो सीएम होंगे वो चन्नी ही होंगे, या फिर अभी भी संशय बरकरार है? बिल्कुल शैलेंद्र, अगर बात की जाए चरणजीत सिंह चन्नी की 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसकी 2 वजह है। पहली बात तो ये कि सीएम चेहरे की अगर फेस की बात की जाए तो कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आ रहा है। दूसरी बात भदौड़ की अगर बात की जा रही है, भदौड़ के अंदर भदौड़ बरनाला क्षेत्र का एरिया है और पिछले 2017 के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने तीन वहां पर सीटें हैं, तीनों आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो यही कारण कहीं ना कहीं आपके गढ़ में चरणजीत सिंह चन्नी का उतारना, तो सीधी सीधी बात है कि वो आपके गढ़ में छेद करना चाहते हैं। उसमें आम चरणजीत चन्नी को लाकर वो कहीं ना कहीं भेजना चाहते हैं कि जो सीटें हैं, 3 जो सीटें बरनाला की, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में आए, और जो आम आदमी पार्टी के 3 जो पहले जीते विधायक थे, अब उनमें उनको देखते हुए जो चाहे वो शेड्यूल कास्ट की अनुसूचित जाति की सीटें हो, चाहे और कोई हो, वो उनके कांग्रेस के खाते में आए। यही कारण है कि चरणजीत सिंह चन्नी को भदौड़ के अंदर उतारना, बरनाला के अंदर आपके गढ़ में छेद करना है। जी विनोद, चन्नी इस वक्त काफी छाए हुए हैं पंजाब में। थोड़ा ही समय इनको मिला मुख्यमंत्री कार्यकाल के तौर पर, लेकिन उन्होंने एक अपनी छवि छोड़ी है। क्या ये माने कि जहां चमकौर साहिब से पहले कहा जा रहा था ये चुनाव लड़ेंगे, अब जो एक और सीट की बात सामने आई है, तो ये लगता है कांग्रेस को कि चन्नी के सहारे एक की जगह 2 सीटों का फायदा मिल सकता है, इसलिए 2 सीटों का नाम सामने आया है? बिल्कुल शैलेंद्र, 2007 से जो है कि अपना जो चमकौर साहिब की सीट है वो चरणजीत सिंह चन्नी के खाते में रही है और वहां से जीतते आए हैं। भदौड़ का जो एरिया है वो आपका गढ़ माना गया है। पिछले चुनावों में 3 विधायक जीते थे। अनुसूचित जाति की जो सीटें हैं वो खासकर उस मालवा क्षेत्र में आती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने देखा कि अब मालवा क्षेत्र की जो सीटें हैं, जो बरनाला के एरिया की सीटें हैं, उसमें छेद किए जाए, उसमें जो आपके गढ़ को काटा जाए, और चरणजीत सिंह चन्नी अगर चुनाव लड़ते हैं, वहां से लड़ते हैं, तो पूरे पंजाब के अंदर एक असर डालेगा चरणजीत सिंह चन्नी का अनुसूचित जाति वोटों को लेकर। यही कारण है कि 111 जो दिन में चरणजीत सिंह चन्नी ने काम किया है पंजाब के अंदर, उसको बनाने की कोशिश की जा रही है, और यही का दोनों सीटों को लड़ने का जो सोच तय की गई है। जी विनोद, चन्नी जो हैं, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू, इन दोनों को ही लेकर अभी संशय की स्थिति बनी है कि अगला सीएम कौन होगा अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? 3 दिन पहले ही जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, जो पंजाब पहुंचे हैं, उनसे भी नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था अब आप जाहिर कर दीजिए कि सीएम फेस कौन होगा। परंतु सीएम फेस को लेकर जब नवजोत सिंह सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा, तो राहुल गांधी ने कुछ ना कहते हुए ये किया कि हम लोगों से राय लेंगे, लोग जनता से जानेंगे कि आखिर किसको ज्यादा पसंद करते हैं। वो शायद उन्हें 2 दिन पहले ही कुछ पर्यवेक्षक शायद पंजाब के अंदर छोड़े हैं कि वो देखते हैं कि आखिर प्रचलित चेहरा कौन सा है, चरणजीत सिंह चन्नी है, रंधावा है, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू है। हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान हो जाए, परंतु जिस हिसाब से आज लास्ट जो 8 सीटें बची थी और चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों से उतारा है, तो
आप जो चाहे कांग्रेस वर्कर हो, चाहे कांग्रेस के उम्मीदवार हो, चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर हो, उनको स्पष्टता होता जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो अगला चेहरा होगा वो चरणजीत सिंह चन्नी ही होगा। जी बिल्कुल, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर बचने की कोशिश कर रहा है। चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। अब एक डर ये भी होता है कि अगर इससे कहीं पार्टी में फूट ना पड़ पाए, ये भी एक डर पार्टी को बना हुआ है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो पंजाब में जो चरणजीत सिंह चन्नी है अब 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, चमकौर साहिब और जो भदौड़ है उससे अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चुनावी अखाड़ा में वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम राम। चुनाव आ रहा है, हिसाब लगा लेते हैं। पहले प्रदेश में हर चौथे दिन दंगा होता था और उन दिनों आपके व्यापार में कितना नुकसान होता था, लिख लीजिए। और भाजपा सरकार में प्रदेश में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। कितने व्यापार खुले, कितने बढ़े, हिसाब लगा लीजिए। और सुनिए, चाय पिएंगे, कड़क है, योगी जी जैसी। सोच ईमानदार, काम असरदार। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हर भारतीय ने ठाना है देश को विकास के चरम पर ले जाना है और देश की इस विकास यात्रा में अहम भूमिका निभाता है हमारा आयकर भुगतान, जिसका एक महत्वपूर्ण अंग है टीडीएस स्टेटमेंट की ई-फाइलिंग, जो हमारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में मदद करता है। इसलिए सभी टैक्स डिडक्टर्स 31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही के लिए 31 जनवरी 2022 तक टीडीएस विवरण ई-फाइल करें। 200 रूपए प्रतिदिन के लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से बचने के लिए अंतिम तिथि 31 जनवरी 2022 से पहले अपना टीडीएस विवरण दर्ज करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को www.tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.tdscpc.gov.in या www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। आयकर विभाग द्वारा जनहित में जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब चुनावी अखाड़ा में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। आज दिन भर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उन बड़े बड़े नेताओं ने कौन से बयान दिए जो सुर्खियां बन गए, तो सुनते हैं आज के बयान बहादुरों को। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे आता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। पहले तक जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, 2070 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो विकास नाम की कोई चीज नहीं है। 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोग 4G की गति से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। और इस बार भी आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बना दी। बहनों भाइयों, हम 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे। 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हमें वोट नहीं चाहिए। हमें वोट चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। एक वर्ग का, एक धर्म के लोगों का वोट हासिल करने की सारी सीमाओं को यह पार कर जाते हैं। बहनों भाइयों, हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से यह संदेश दिया है सारी दुनिया को, बस नहीं वो कुटुंबकम का। अगर मैं बात करूं
इसी क्रम में तो ये क्या सच्चाई नहीं है कि उत्तर प्रदेश की धरती पर जब अयोध्या में हम कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो उस समय की सरकार ने गोलियां चलाई थी कि नहीं चलाई थी? और आजकल नेताजी घंटी मंदिर में बजा रहे हैं कि नहीं बजा रहे हैं? तो अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब घंटी बजाने से कोई काम नहीं, घंटा भी बजाओ कुछ नहीं होगा। गया समय। देश के लोग समझ चुके हैं कि कौन हाथी के दांत है, किसके हाथी के दांत है और किसके हाथी के दांत खाने के कौन है और दिखाने के कौन है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। इसलिए मित्रों, हर दृष्टि से आधार को पहचानने की जरूरत है, उसको समझना चाहिए। आजकल मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सारे नेता आजकल विकास की बात करने लग गए हैं। विकास। इससे पहले क्या करते थे? ये इतनी जाति है, ये इतनी जाति है, इसको ऐसे जोड़ लो, इसको ऐसे तोड़ लो, इतने धर्म वाले को ऐसे बना लो, उसको। यही राजनीति करते थे कि नहीं करते थे? कभी इन्होंने विकास की बात की? कभी इन्होंने विकास को आगे रखा? अगर इनका विकास का मतलब था तो विकास अपने परिवार का, विकास का अर्थ इनका था तो अपने लोगों को एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ। एक एक घर से 50-50 एमएलए, जिला परिषद सदस्य, चेयरमैन सारे थे कि नहीं थे और हैं कि नहीं हैं? यही इनका विकास का मॉडल था। बाकी विकास का मॉडल क्या था? चुनाव जिता दो, सपा आएगी तो फलाने जाति का राज होगा, बसपा आएगी तो फलाने का राज होगा। यही था कि नहीं था? और आजकल ये बेरोजगार हो गए हैं। क्या कहते? अगर इनकी सरकार आती थी तो क्या होता था? थाना तुम्हारा, फलाने नेता का थाना हो गया, फलाने नेता का जिला हो गया, फलाने नेता की तहसील हो गई। हां या ना? यही था कि नहीं था? और जब से योगी जी की सरकार आई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आखिरी सवाल। अखिलेश यादव ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है कि भारतीय जनता पार्टी 99 प्रत्याशियों को अपराधियों को प्रत्याशी बनाया है, एक कम है सैकड़ा मानने में। क्या कहेंगे उस पर? किसने अपराधी को टिकट दिया है, किसने अपराधी के परिवार को टिकट दिया है, ये तो जग जाहिर है। मीडिया में रोज चल रहा है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और सब मालूम है। और आज के दिन में जनता, अपराधी तो उत्तर प्रदेश से पनाह मांग रहे हैं, यहाँ से हट रहे हैं कहीं। आज के दिन में इसी के मोदी जी ने जो काम किया है, योगी जी ने जो काम किया है, उसकी सराहना की देन है जो 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उसी के लिए हम लोग उनके साथ आए हैं। तो ये सब 99% इधर है, तो जिसके मन में जो चलता है और जैसे लोगों की संगत में रहता है वही दूसरे के अंदर भी देखता है। तो ऐसे सारे इस किस्म के लोग समाजवादी पार्टी के में हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि दूसरी पार्टी में भी इसी तरीके होंगे। लेकिन वो तो आपके सामने जब चुनाव आयोग ने रख रखा है कि कोई भी आदमी जब पेपर भरेगा तो उसे आपराधिक पर पृष्ठभूमि है तो उसे फार्म भरना होगा, पार्टी को भी भरना होगा और उससे भरना होगा, तो पता चल जाएगा कि किसके पास कितने अपराधी हैं। वो आप थोड़ी देर में पता चल जाएगा।